नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने एलओसी के ऊपर कई नए और एडवांस रडार सिस्टम इंस्टॉल कर दिए हैं। इनकी रेंज काफी ज्यादा है, जिससे भारत के काफी बड़े एरिया पर नजर रखी जा सकती है। पीएम मोदी अपनी रूस यात्रा पर निकल चुके हैं और इसी बीच अमेरिका लगातार नाटो के साथ मीटिंग्स कर रहा है और यूक्रेन की तरफ से रशिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर हमला किया गया है। इसी चीज को काउंटर करते हुए रशिया ने भी काउंटर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। वहीं रिसेंटली भारत की तरफ से तैयार किए गए मेड इन इंडिया 4G बेस स्टेशन अब भारतीय सेना को सौंपे जा रहे हैं। एक और भारतीय कंपनी अमेरिका के अंदर अपने काफी बड़े स्टोर को ओपन करने जा रही है। HAL की तरफ से अब कई और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स तैयार किए जाएंगे और एमका प्रोग्राम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है। आज के इस वीडियो में भारत, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, अमेरिका से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी रूस यात्रा पर हैं। अमेरिका नाटो के साथ लगातार मीटिंग्स करने में लगा हुआ है। वहीं कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा भी कर रही हैं कि अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि भारत को किसी भी तरीके से नाटो में शामिल कर लिया जाए। लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम दोनों पक्षों के साथ बराबर व्यवहार रखना चाहते हैं। वहीं पिछले 2 साल से चला आ रहा रूस यूक्रेन वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा और इसी बीच ये हमला और ज्यादा तेज हो चुका है। ऑलरेडी पीएम मोदी वहां पहुंच चुके हैं और यूक्रेन की तरफ से रूस के ऊपर कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर ड्रोन अटैक्स किए गए हैं और इसी चीज को काउंटर करते हुए रूस ने भी काफी बड़ा अटैक किया है। यूक्रेन के 5 शहरों पर 40 से भी ज्यादा मिसाइलों द्वारा हमला किया गया है यूक्रेन पे और इसकी पुष्टि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के अंदर 55 से भी ज्यादा बार एयर स्ट्राइक रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर की गई है, जिसमें से करीब 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं 40 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब इन हमलों से दोनों ही देश कौन सी जियोपॉलिटिक्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो पाकिस्तान ने एलओसी, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसके ऊपर HGR-106 मीडियम पावर वाले रडार सिस्टम तैनात कर दिए हैं। ये करीब 210 किलोमीटर की दूरी तक की रेंज वाले रडार सिस्टम है और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से भारतीय सैन्यों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। और पाकिस्तान की सिर्फ एक हरकत नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई फाइटर जेट्स के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं। अगर पाकिस्तान इसी तरीके की हरकत करता रहा, अगर कोई भी छोटी सी भी डिस्टर्बेंस भारतीय सेना को देखने को मिलती है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, पाकिस्तान इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की तरफ से तैयार किया गया पहला मेड इन इंडिया 4G बेस स्टेशन भारतीय सेना को सौंपा जा चुका है। इसके अंदर लगाई गई चिप भी मेड इन इंडिया ही तैयार की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस तरीके के बेस स्टेशन को बनाने में काफी ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है, जिसको पूरा किया है सिग्नलट्रॉन की तरफ से। इस बेस स्टेशन को बनाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का निवेश किया गया और फाइनली इसमें लगे हुए जितने भी A to Z कंपोनेंट्स हैं, इन्हें भारत ने ही खुद से तैयार किया है। अब अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो इन स्टेशनों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना जो कम्युनिकेशन है वो और ज्यादा स्मूथली कर पाएगी और इनको डिकोड कर पाना किसी और देश के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें लगी हुई चिप भी हमारी है। तो भविष्य में भी इसके डेटा लीक होने की कोई भी घटना हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इस सामने निकल के आ रही है HAL, जिसे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस PSU है। इसने डिसाइड किया है कि बड़े स्केल पर लाइट हेलीकॉप्टर्स तैयार करने जा रहे हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो HAL ने अब तक करीब 320 से भी ज्यादा लाइट हेलीकॉप्टर्स आर्मी, नौसेना और वायुसेना को सौंप दिए हैं और अब जब ये बात क्लियर हो चुकी है कि सुखोई 30 विमानों की असेंबलिंग इनके हाथ में नहीं आने वाली है, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि HAL अब हेलीकॉप्टर बनाने पर ज्यादा फोकस करने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि HAL अभी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने जा रही है और समय के साथ ये लगातार अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका में भारत की जानी मानी ज्वेलर कंपनी कल्याण ज्वेलर्स अपने एक नए स्टोर को ओपन करने जा रही है। अगर आप समझते हैं कि ये पहला डिसीजन है भारत का, तो ऐसा नहीं है। भारत की 150 से भी ज्यादा कंपनीज अमेरिका के अंदर अलग अलग बिजनेस ऑपरेट करती हैं और तमाम टैक्सेस अमेरिका में पे किए जाते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई भारतीय कंपनियां अमेरिका को करके देती हैं। इसीलिए अमेरिका जब बात आती है भारतीय बिजनेसेस की या फिर मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को अपने देश में लाने की, तो उसमें बहुत ज्यादा आसानी से उन्हें एंट्री दे देता है। इसके पीछे एक और कारण बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो डिजाइन हम तैयार करते हैं, इसकी पसंद अब दुनिया भर में बढ़ने लगी है। और लास्ट ईयर की बात है, टाटा ने करीब 4 स्टोर्स ओपन कर लिए। वहीं काफी ज्यादा प्रॉफिट भी यहाँ से जनरेट किया जा रहा है। अब क्योंकि ये कंपनीज भारत के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो इससे भारत को भी काफी फायदे मिलते हैं। और अब कल्याण ज्वेलर्स की प्लानिंग है कि 2025 में
में ये करीब 40 से भी ज्यादा अलग अलग शोरूम अलग अलग देशों के अंदर शुरू करने वाले हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के एमका प्रोग्राम से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली भारत सरकार ने डीआरडीओ को अप्रूवल्स दे दिए हैं कि जल्द से जल्द एमका प्रोग्राम पर काम शुरू किया जाए और इस पर बहुत तेजी से काम शुरू किया गया है। इसके डिजाइन प्रोटोटाइप का लगभग पूरी तरीके से काम तैयार किया जा चुका है और इसी बीच खबर सामने निकल के आई है भारत के मिधानी, जिसे हम मिश्र धातु निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इन्होंने भारत के एमका, जिसे हम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं, इसके लिए कटिंग एज टाइटेनियम एलॉयज डेवलप करने शुरू कर दिए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के अंदर पहले इस तरीके की जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाती थी उसके लिए ये टाइटेनियम एलॉयज भारत को इंपोर्ट कराने पड़ते थे, लेकिन इन सभी भारतीय कंपनियों ने मिलकर के इसे देश के अंदर तैयार करना शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा तो ये फाइटर जेट को हाई पावर देने वाला है, इसका वेट लाइट होगा और कंपनी सिर्फ एमका प्रोग्राम के लिए नहीं बल्कि इससे पहले एलसीएच यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और एलयूएच, जिसे हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहते हैं, इनके लिए भी अलग अलग प्रकार के गियर बॉक्स, बेरिंग सिस्टम और तमाम कंपोनेंट सप्लाई किए गए हैं। कंपनी ने सुखोई लड़ाकू विमानों के लिए भी इंजन और अन्य पार्ट्स में लगे हुए टाइटेनियम एलॉयज को बनाने का काम किया है और लगातार कंपनी अपने नए नए प्लांट सेटअप कर रही है। पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री लगातार स्केल अप हो रही है और इसी बीच भारतीय कंपनी ने इसी साल अपना प्रोडक्शन करीब 1000 टन कर दिया है और अगले साल ये प्रोडक्शन बढ़ करके 1500 टन कर दिया जाएगा। और इस डील की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपको बताते हैं। असल में भारत की एक कंपनी रोल्स रॉयस, प्रैट एंड विटनी, बोइंग जैसी विदेशी कंपनियों के लिए भी बहुत सारे कंपोनेंट्स तैयार करती है, इन्हें एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से कंपोनेंट्स भी इंपोर्ट कराती हैं। और लास्ट जो रिपोर्ट सामने निकल के आई थी कि भारत ने करीब 21,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, उसमें इन पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को भी शामिल किया गया है। अगली और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है यूके से, जहां रिसेंटली इलेक्शन खत्म हुए हैं और लग यही रहा है कि उनके नए प्रधानमंत्री भारत के साथ मिलकर के नए और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। असल में आज रोल्स रॉयस और भारत के बीच एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। असल में अब दोनों देश मिलकर के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भारत के अंदर तैयार करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की गई है यूके इंडिया इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप वर्किंग ग्रुप के तहत। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोल्स रॉयस भारतीय नौसेना के लिए अपना MT-30 गैस टरबाइन इंजन पेश कर रही है। ये पार्टनरशिप भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि इसकी हेल्प से भारतीय नौसेना के जहाजों को और ज्यादा एडवांस और ज्यादा इफिशिएंट और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रोल्स रॉयस का MT-30 गैस टरबाइन इंजन ब्रिटिश रॉयल नेवी के 2 विमानों पोतो के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें HMS क्वीन एलिजाबेथ और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को शक्ति प्रदान करने का काम करता है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि इसे भारतीय नौसेना के अगले पोत, जिसे हम IAC-2 के नाम से जानते हैं, इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे दोनों ही देश अपने रिश्ते साथ साथ डिफेंस पार्टनरशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। लास्ट ईयर ही भारत के अंदर इनकी सबमरीन्स भी आती हैं, जिन्हें भारत के अंदर रिपेयर एंड मेंटेन करने के लिए अगले कई सालों के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं और इससे दोनों देशों की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।